हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान सी रेसिपी और कुछ बातों और कुछ किस्सों के साथ। तो हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज का चिमचा तेल लिया है। सरसों का तेल है, मतलब इसमें कम ही आप ऑयल डालिए तो ये सब्ज़ी अच्छी भी बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जीरा और थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। हमने क्या किया था, यहाँ पर रात भर काबुली चने होते हैं, उनको रात भर भिगोना पड़ता है। तो 1 डेढ़ कटोरी के लगभग काबुली चने भिगोए थे। इसमें एक बड़ी इलायची, दालचीनी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सोडा चुटकी भर डाल के 3-4 सीटी आने तक आप इनको पका लें। अब काबुली चना बहुत ज़्यादा दिन के रखे हुए थे तो बहुत देर में गलते हैं। अगर आप तुरंत लाएँ तो वो अच्छे से गल जाते हैं 2-3 सीटी में अच्छे से। तो इनको डालने के बाद हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे। अच्छा, क्या हुआ, एक बार मेरे यहाँ मेरी छोटी भाभी आई तो छोले की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो छोले की रेसिपी की बात करते हैं। तो फिर क्या हुआ, ये काबुली चना का मतलब जो गोल्डी का मसाला आता है, छोले मसाला, मैं वो डालती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है। तो हम यहाँ पर 1 चम्मच के लगभग छोले मसाला डाल देते हैं। तो मैंने उस टाइम पे छोले भटूरे बनाए, तो उन्होंने देखा कि मेरे छोले भटूरे बहुत अच्छे से फूले हुए हैं। मतलब 1 चम्मच मैंने ये छोले मसाला, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा किचन किंग मसाला इसमें हम डालेंगे, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डालेंगे। तो फिर उन्होंने देखा कि मतलब उन बहुत अच्छे से भटूरे बने, फूले हैं। तो वो सारा रेसिपी मेरी जो रेसिपी थी वो सारी देखती रहीं। और फिर वो घर पे गई तो उन्होंने घर पे ट्राई करा, ये सब्ज़ी मसाला डाल दिया है, घर पे बनाए। तो फिर मैंने उनको कॉल करी तो वो कहने लगी कि दीदी आपने जैसे फूले फूले बनाए थे, मेरे तो बने नहीं। तो मुझे लगा अच्छा, पूरी तो रेसिपी उन्होंने अच्छे से देखी थी। 1 चम्मच हम यहाँ पर बेसन डाल देंगे। फिर एक बार मेरी नंद थी, उन्होंने भी ऐसे ही बनाए तो उनके भी नहीं बने। फिर एक और आंटी थी, उन्होंने बनाए, उनके भी नहीं बने। तो मैंने सोचा सबका रीज़न पूछूं। तो फिर मैंने छोटी भाभी से तो पहले उनको बताया था कि मतलब आप एक बार पैकेट वाली मैदा से बनाइए। तो उन्होंने पैकेट वाली मैदा मंगाई और उससे बनाए, तो उससे उनके इतने अच्छे भटूरे बने, बिल्कुल जैसे मैंने बनाए थे। तो वो कहने लगी अब तो दीदी बहुत अच्छे बन गए, फूले फूले। यहाँ पर हम थोड़ी सी हरी मिर्च और 1 या 2 टमाटर डाल देंगे कट करके, और इसको भूनते रहेंगे। मतलब मसाले डालने के बाद आप उसको बहुत अच्छे से भूनिए, जितना अच्छे से भून पाएंगे ना सब्ज़ी उतनी टेस्टी बनेगी। तो फिर मैंने उनको बोला तो उन्होंने बनाए तो उनके बहुत अच्छे बन गए। अच्छा, 1-2 बार जब वो मेरी नंद ने भी बनाए उनके भी, तो उन लोगों का क्या था कि खुली मैदा से भटूरे बनाए थे। जब आप खुली मैदा होती है ना तो क्या होता है, ये लोग बहुत ज़्यादा दिन की रखी हुई मिलावट वाली होती है। अच्छा, ब्रांडेड जो होती हैं चीज़ें, मतलब जो आप कुछ भी खाने का सामान लेंगे, जैसे मैं राजधानी की मैदा मंगाती हूँ हमेशा। और आप चाहे तो फॉर्च्यून है और भी ब्रांड के नाम नाम हैं, तो मतलब आप उनकी ले सकते हैं। तो फिर वो ऐसे पैकेट वाली मैदा से उन्होंने भी बनाए तो उनके भी बहुत अच्छे बन गए। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मैंने भी मतलब देखा यूट्यूब में, कभी कभी हम ट्राई करते तो चीज़ें बनती नहीं, तो मुझे लगता है ये बताने वाला मतलब कुछ गलत ही बता दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी आप कुछ यूज करते हो और हम कुछ यूज कर रहे हैं, या जो भी कुकिंग वीडियो बना रहा है वो कुछ और यूज कर रहा है, तो इससे भी चीज़ें डिफरेंस बनती हैं। मतलब आप जो भी रेसिपी बनाओगे वो आपकी अलग बनेगी, उसकी अलग बनेगी। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा पानी डाल दिया और इसमें अच्छे से इसको मतलब पक जाने दिया। और तब हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला, नमक पहले भी पड़ा हुआ है इसलिए। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मतलब आपको अगर कुछ अच्छा बनाना है ना तो वो चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी हैं। ये मैंने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाला है। तो पैकेट वाली चीज़ें जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और उनसे रेसिपी अच्छी बन जाती है। तो इस तरीके से, जैसे आप ये देखो, मैंने यहाँ पर टमाटर डाले, ठीक है। इस सीजन में टमाटर थोड़ा सा खट्टे कम आते हैं। आप सर्दियों में कोई सब्ज़ी बनाओगे तो बहुत अच्छी बन जाएगी, और थोड़े खट्टे कम आते हैं तो टेस्ट एकदम से अलग हो जाता है। फिर क्या होता है, कोई आपके यहाँ गेस्ट आता है, वो सोचता है अरे पहले तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई थी इस बार। लेकिन खटास का भी बहुत अंतर पड़ता है। अगर आपके टमाटर खट्टे नहीं होंगे तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। खटास, आप खटाई डाल दो, अमचूर डाल, मतलब कुछ भी डाल दो, उसकी स्वाद अलग होता है। तो इस तरीके से रेसिपी के बारे में मैंने सोचा आज कुछ बात करूं। तो आपको भी इस तरीके से अगर घर में कुछ बनाना है तो फिर वो चीज़ों को ट्राई करते रहना, तब आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई, खाइए, एंजॉय करिए। पीछे किचन देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड।